हेलो गाइज, मैथ्स बाय मुश्ताक से चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.4 पढ़ाने जा रहा हूं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक वीडियो बना हुआ है, उसको देखिएगा। उसमें लिखा होगा कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5। उसको देखने के बाद ही एक्सरसाइज को कीजिए, मतलब ये वीडियो देखिए। तो बुक खोलिए, बुक में क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। मतलब आपको नीचे सेट दिए गए हैं, सेट में क्या निकाला? यूनियन निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? x इक्वल टू 135 और y इक्वल टू 123। x और y का क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? a इक्वल टू AEIOU और b इक्वल टू ABC। तो यहां भी सेट A है, यहां भी सेट B है। दोनों का क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। तो दोनों क्वेश्चन किया जाए। देखिए यहां देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, x में 3 एलिमेंट है 135 और y में 2 एलिमेंट, y में 3 एलिमेंट है 1 2 3। तो x और y का क्या निकाला? यूनियन निकालना है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, x यूनियन y हो गया ना। हम करते क्या है, इन दोनों का एलिमेंट लिखते हैं। इस दोनों का पूरा एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट केवल एक बार लिखेंगे। अब कॉमन देखिए क्या है, 1 दोनों में है और 3 दोनों में है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, x का पूरा एलिमेंट लिख लीजिए 135। हमने क्या बताया, इन दोनों का पूरा एलिमेंट लिखना है, लेकिन कॉमन एक बार लिखना है। ये हमने बोला। लेकिन कैसे आप लिखेंगे? पहले s का पूरा एलिमेंट लिख लीजिए 135, लिख लिया। अब y का वह एलिमेंट यहां लिखिए, है ना। y का वह एलिमेंट यहां लिखेंगे जो नहीं लिखा हुआ है। देखिए 1 यहां लिखा हुआ है, 2 नहीं है, लिख दीजिए, 3 लिखा हुआ है, हो गया। ये तरीका है। तो एक x का पूरा लिख लिया और y का वह एलिमेंट लिखिएगा जो यहां पे नहीं लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। सेकंड क्या है? a में AEIOU 5 एलिमेंट है, अब b में 3 एलिमेंट ABC। दोनों का निकालना यूनियन, तो लिखेंगे A यूनियन B। फिर वही तरीका, a का पूरा लिख लिया जाए तो AEIOU लिख लिया। अब b का वह एलिमेंट लिखिए जो यहां पे नहीं लिखा हुआ है। तो क्या होगा, a लिखा हुआ है, b नहीं है ना, लिख लीजिए, c नहीं है ना, लिख लीजिए, हो गया। और शुरू में लगाइए कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट। इसे पढ़ेंगे a यूनियन b। चलिए क्वेश्चन थर्ड देखिए, 1 का थर्ड पार्ट क्या लिखा है? a इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। माने सेट ए में ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचुरल नंबर होंगे और 3 का मल्टीपल होगा। बी में देखिए, b इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। बी में वह एलिमेंट होंगे जो नेचुरल नंबर होंगे और 6 से क्या होंगे? लेस होंगे। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन में सेट ए और सेट बी दोनों क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको बदलेंगे टेबुलर मेथड में, बदला जाए, सेट ए निकाला जाए। निकालिए। यस क्या नेचुरल नंबर है, लेकिन 3 का मल्टीपल भी तो है। तो 3 का जो टेबल होता पढ़िए, 3 6 9 12 और डैश हो जाएगा। इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। बी निकाला जाए। बी क्या है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा नेचुरल नंबर तो क्या होता है? 1 2 3 4 5। 6 से लेस लेना है, 6 नहीं लेना है, याद रखिएगा। तो शुरू में कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट, हो गया। अब इन दोनों का यूनियन निकालना आपको, ए यूनियन बी, ये निकालना है ना। तो क्या तरीका बताए थे? ये पूरा एलिमेंट लिखते हैं और इसको वह लिखेंगे जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो पहले बी लिख लीजिए, पहले बी लिखिए 1 2 3 4 5। हमने क्या किया, बी का पूरा लिख लिया। अब ए का वह एलिमेंट लिखेंगे जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। देखिए 3 है ना, लिखा हुआ है, 6 नहीं लिखा हुआ, लिख दीजिए।
9 नहीं है, 12 नहीं है, और डैश कर दीजिए, निकल गया ए यूनियन बी। अब क्वेश्चन फोर्थ देखिए, फोर्थ देखिए क्या है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस एक्स लेस इक्वल टू 6, और बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस एक्स लेस 10, और सेट ए और सेट बी का क्या निकालना आपको, यूनियन निकालना है। तो पहले हम सेट ए और सेट बी को क्या बनाएंगे, सेट ए और सेट बी किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको पहले बनाएंगे टेबुलर मेथड। तो बनाया जाए ए इक्वल टू, अब यहां देखिए एक्स एक नेचुरल नंबर है, 1 लेस एक्स लेस इक्वल टू 6, मान एक्स की वैल्यू 1 से बड़ा होगा और 6 होगा या 6 से छोटा होगा, क्या नेचुरल नंबर, तो आएगा इसमें 1 तो आएगा नहीं, 2 3 4 5 6, सेट ए बन गया, सेट बी बनाइए, सेट बी क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स ये नेचुरल नंबर एंड 6 लेस एक्स लेस 10, माने एक्स नेचुरल नंबर है 6 और 10 के बीच में, तो क्या आएगा 7 8 9, 10 नहीं आएगा और 6 नहीं आएगा, ए और बी निकाल लिया। अब निकालिए ए यूनियन बी, फिर वही तरीका, इसका पूरा लिख लिया जाए, मतलब दोनों में से कोई एक सेट पहले लिखा जाता है जो आपको आसान लगे। तो पहले हम ए लिख रहे हैं, ए में क्या है 2 3 4 5 6, सेट ए का पूरा लिख लिया। अब बी का वह एलिमेंट लिखेंगे जो यहां पे नहीं लिखा हुआ है, 7 नहीं है, लिख लीजिए, 8 नहीं है, 9 नहीं है, हो गया। अब क्या करेंगे, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में देखो ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, और बी इक्वल टू 5, बी में कोई एलिमेंट नहीं है, दोनों क्या निकालना आपको, यूनियन निकालना है। तो यहां देखो ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, और बी 5, बी में कोई एलिमेंट नहीं है, तो दोनों का यूनियन क्या होगा, क्यों यही एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट नहीं है, 5 मतलब बी में कोई एलिमेंट नहीं है, ये कौन सेट है, इम्पटी सेट है। तो लिखोगे ए यूनियन बी इक्वल टू, ए का पूरा एलिमेंट लिख लिया जाए 1 2 3, और बनाइए कर्ली ब्रैकेट, हो गया। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखिए क्या है, लेट ए इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू ए बी सी, तो कह रहा है इज ए प्रॉपर सबसेट बी, पहला क्वेश्चन। दूसरा व्हाट इज ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन क्या होगा। सेकंड में सेट ए में 2 एलिमेंट है ए और बी में 3 एलिमेंट है ए बी सी, और इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है ए प्रॉपर सबसेट बी, है ना, ए प्रॉपर सबसेट बी है या नहीं। तो खुद देखिए, यहां देखिए सेट ए में 2 एलिमेंट है ए और बी, तो ए इसमें है और बी इसमें है, मतलब ए का पूरा एलिमेंट बी में है, मतलब ए बी का क्या प्रॉपर सबसेट है। तो लिखोगे ए प्रॉपर सबसेट बी, है ना, सही है, ये ट्रू आपका है, मतलब है, हो गया ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन दोनों का निकालो यूनियन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निकाला यूनियन ए यूनियन बी, ये निकाला ना आपको। तो क्या करते हैं, सेट ए का पूरा एलिमेंट लिख लिया जाए, ए बी लिख लिया। अब बी का वह एलिमेंट लिखेंगे जो यहां पे नहीं लिखा हुआ है, तो ए और बी हो गया, सी बचा, सी लिख दीजिए, ए और बी यहां लिखा हुआ है, बस सी लिखना था, आपको लिख दिया आपने। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट ए प्रॉपर सबसेट बी, मतलब ए और बी जो 2 सेट है उसमें ए बी का क्या प्रॉपर सबसेट है, मतलब ए और बी, ए का पूरा एलिमेंट बी के अंदर होगा, यही हुआ ना। तो व्हाट इज ए यूनियन बी, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पुनः मैं दोहरा रहा हूं, ए बी का प्रॉपर सबसेट है ना, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, यही क्वेश्चन है ना आपका। तो समझिए ए का पूरा एलिमेंट बी के अंदर होगा, तो यूनियन क्या होगा, सेट बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर समझिए सेट ए बी का प्रॉपर सबसेट है, मतलब सेट ए का पूरा एलिमेंट बी के अंदर है ना,
तो दोनों का यूनियन क्या होगा, सेट बी हो जाएगा। आंसर हो गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या देखिए, सेट इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू एंड डी इक्वल टू फाइंड। मैंने सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी दिया है और सेट डी दिया है। फाइंड मतलब निकालना है। तो क्या निकालना है इसमें, देखिए इसमें क्या निकालना है आपको। पहला क्या है, ए यूनियन बी निकालना है। सेकंड ए यूनियन सी निकालना है। थर्ड में क्या है, बी यूनियन सी निकालना है। फोर्थ में बी यूनियन डी निकालना है। फिफ्थ में ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। सिक्स में ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है। और सेवेंथ में बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है। मतलब सभी सेट दे दिए गए हैं, 4 सेट हैं, ए बी सी डी, सबके एलिमेंट हैं। और इस क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं, 7 पार्ट हैं, सबको करना है। तो एक एक किया जाए। तो सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ये 4 सेट दे दिया है। तो फर्स्ट आपको ए यूनियन बी निकालना है, तो निकाला जाए। तो क्या करते हैं, ए का पूरा लिख लेंगे। लिखिए 1 2 3 4 लिख लिया। और बी का वह एलिमेंट लिखेंगे जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए बी में 3 आ गया, 4 आ गया, बचा 5 6। तो 5 और 6 हो गया। सेकेंड पार्ट में ए यूनियन सी निकालना है। तो फिर वही तरीका, सेट ए पूरा लिख लिया जाए। सेट में क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब सी का वह एलिमेंट लिखिए यहाँ पे जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो सी में क्या है 5 6 7 8। तो 5 देखिए नहीं आया है, 5 नहीं आया है, 5 लिख दीजिए। 6 नहीं आया है, 6 हो गया। 7 नहीं है, 8 नहीं है, हो गया। बी यूनियन सी निकालना है। तो बी का पूरा लिखा जाए। बी में क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6 लिख दिया। अब सी में देखिए क्या है 5 6 7 8। तो 5 तो यहाँ आ चुका है, 6 आ चुका है, बचा 7 8, 7 8 लिख दिया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या, बी यूनियन डी। बी यूनियन डी, तो बी पूरा लिखो। बी क्या 3 4 5 6, 3 4 5 6 हो गया। 3 4 5 6 हो गया। बी पूरा लिख दिया हमने। और डी देखिए, डी में क्या है 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। ये भी हो गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट हो गया। अब क्या किया जाए, फोर्थ के बाद फिफ्थ आता ना, तो फिफ्थ किया जाए। चलिए फिफ्थ पे देखिए, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ क्या देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों का यूनियन निकालना है। निकाला ना, तो पहले क्या करेंगे, सेट ए का एलिमेंट लिखा जाए। पहले क्या लिखेंगे, सेट ए का एलिमेंट लिखिए। सेट ए का एलिमेंट क्या एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमने क्या किया है, सेट ए का पूरा एलिमेंट लिख लिया। अब बी बचा, तो बी का वह एलिमेंट यहां लिखोगे जो यहां नहीं लिखा हुआ है। देखो 3 4 5 6 है ना, तो 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, बचा 5 6। तो 5 और 6 हो गया ना। अब अगला सी बचा, तो सी का एलिमेंट वह यहां लिखेंगे जो यहां पे नहीं लिखा हुआ है। तो चलो सी में 5 आ गया, लिख दिए हो, 6 लिख दिए हो, बचा 7 8 लिख दो, 7 8। ये तरीका निकालेगा। पहले ए लिखेंगे, फिर बी का बाकी लिखेंगे, फिर सी का बाकी लिखेंगे। चलो 6 क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो पहले ए का पूरा लिखो। तो ए का क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिया। अब बी का लिखो एलिमेंट, 3 आ गया है, 4 आ गया, बचा 5 6, 5 और 6 ये भी आ गया। डी आओ 7 8 9 10 नहीं लिखा हुआ है, 7 8 9 कोई एलिमेंट यहां नहीं है ना, हो गया। सेवेंथ क्या है, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो पहले बी का लिखा जाए 3 4 5 6, 3 4 5 6 हो गया। अब सी का एलिमेंट देखो 5 6 7 8, तो 5 6 आ चुका है, बचा 7 8, 7 8। डी देखो 7 8 आ चुका है ना,
9 10 लिख दो, 9 और 10 हो गया, वो कंप्लीट हो गया। तो फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब क्या देखेंगे आप, 6 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ आता है, तो हम फिफ्थ ट्राई करेंगे। फिफ्थ देखिए, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। मतलब ये कि क्वेश्चन 1 में कई पार्ट दिए गए हैं, तो उस क्वेश्चन 1 को आप क्वेश्चन फिफ्थ मान लीजिए, क्वेश्चन 1 को क्वेश्चन फिफ्थ मान लीजिए, और मानकर जितने उसमें सेट है सबका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। ये क्वेश्चन है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप आइए। फर्स्ट में देखिए क्या है, इसके पहले आप फर्स्ट पार्ट में क्या था, फाइंड द यूनियन, मैंने जितने इसमें सेट है सबका क्या निकलता है, यूनियन आपने निकाला था ना। लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है, जितने भी क्वेश्चन है सब में क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्स दिया हुआ, वाई दिया है, तो क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन, मतलब एक्स और वाई का यूनियन, जितने हैं सब में इंटरसेक्शन आपको निकालना ही करना है। तो 1 बाय 1 किया जाए। तो क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, एक्स में 3 एलिमेंट है और वाई में 3 एलिमेंट। एक्स में क्या है 1 3 5 है और वाई में 1 2 3 है। तो एक्स और वाई का आपको निकालना है इंटरसेक्शन। तो लिखते कैसे हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई। हो गया। तो इसमें करते क्या है, केवल दोनों का कॉमन एलिमेंट निकालते हैं। क्या लेते हैं, केवल कॉमन एलिमेंट। तो सोचो दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और 5 नहीं कॉमन है, 2 नहीं कॉमन है। तो 1 और 3 कॉमन है, तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा। क्या कॉमन है, 1 एंड 3, आंसर हो गया। सेकंड में देखो, ए में 5 एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू, और बी में 3 एलिमेंट है, ए बी सी। तो कॉमन क्या होगा, ए दोनों में है और बी दोनों में नहीं है, सी दोनों में नहीं है, केवल ए कॉमन है। तो लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ओनली ए, 1 एलिमेंट ए कॉमन है ना। थर्ड में देखो क्या है, सेट ए किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, और सेट बी भी सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बदल दिया जाए, अभी आपने बदला था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ये क्या था, एक्स ये नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या होगा 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया तो वही क्वेश्चन है। बी में देखो क्या है, एक्स सच दैट एक्स ये नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 हो गया। अब सोचो दोनों में कॉमन क्या है, क्या लेना है तुमको, कॉमन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए लेना है ना कॉमन। देखो 1 कॉमन नहीं है, 2 नहीं कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 यहाँ है, और 4 5 नहीं कॉमन है, ओनली 3 है। तो आंसर क्या 3 हो जाएगा। तो थर्ड हो गया। अब कीजिए फोर्थ पार्ट। इसमें देखो सेट ए बिल्डर फॉर्म दिया गया है और सेट बी भी सेट बिल्डर फॉर्म में। तो दोनों क्या करेंगे, पहले बदले में बदलेंगे टेबुलर मेथड में। बदलो, ए देखो एक्स ये नेचुरल नंबर, 1 लेस एक्स लेस इक्वल टू 6। तो ए में क्या आएगा, 2 3 4 5 6 आ गया। बी निकालो, बी में देखो क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स ये नेचुरल नंबर एंड 6 लेस एक्स लेस 10। तो क्या आएगा 7 8 9, 3 एलिमेंट है। हमको निकाला दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन लेना है। कॉमन लेना है तो सोचो 7 कॉमन है, नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं, मैंने दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो क्या लिखोगे, इम्पटी सेट। 5 मतलब दोनों में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यही हुआ ना। फिफ्थ पार्ट देखो, सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और सेट बी क्या इम्पटी सेट है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो ए और बी में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इम्पटी सेट हो जाएगा। मतलब बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं है तो कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी खुद क्या होगा, इम्पटी सेट हो जाएगा। क्वेश्चन 6, इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू एंड डी इक्वल टू फाइंड। इसमें 4 सेट है, ए बी सी और डी, और क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड में बी इंटरसेक्शन सी, थर्ड में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, फोर्थ में ए इंटरसेक्शन सी,
5th में बी इंटरसेक्शन डी, 6 में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, 7th ए इंटरसेक्शन डी, 8 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, 9th ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और 10th का ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो 6 में 10 पार्ट है, सब एक एक करके किया जा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन लेना है ना। तो कॉमन लो, देखो ए और बी, 3 नहीं दोनों में है, 5 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में है, तो 7 लिखो। पहला कॉमन क्या मिला, 7। 9 दोनों में है, 9 लिख दिया। 11 दोनों में है, कॉमन ले लिया आपने। सेकंड क्या, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में आपको कॉमन लेना है, लीजिए बी और सी है ना। तो देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ नहीं है, 9 नहीं है, 11 दोनों में है ना, तो लिखो पहला एलिमेंट 11 लिखा। 13 दोनों में है, हो गया कॉमन। थर्ड क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है ना, तो तीनों में कॉमन लेना ना आपको, ए सी डी तीनों में कॉमन लेना है। चलो लो, देखो ए में देखो 3 है ना, तो सी और डी, 3 सी में नहीं है, डी में नहीं है, छोड़ दो। 5 देखो नहीं है ना, तो सी में ही नहीं है, तो डी में हम आगे नहीं सोचेंगे। 7 देखो 7 इसमें है ना, 7 यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे। 9 यहाँ नहीं है ना। 11 यहाँ है और यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं है। देखो 11 यहाँ है लेकिन डी में नहीं है, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या मिलेगा, इम्पटी सेट, ऐसे बना देंगे। 5 मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, काट दिया हमने इसको ना, कटा हुआ ये। 5 मतलब इम्पटी सेट, मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। फोर्थ क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन लेना है। चलो ए और सी, तो चलो 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 है, केवल 1 एलिमेंट क्या, 11, ए कॉमन मिला आपको। फिफ्थ पार्ट, बी और डी में कॉमन लेना है, तो चलो कॉमन लो, बी और डी, बी और यहाँ डी है, तो यहाँ देखो 15 है ना, यहाँ 15 नहीं है, 17 नहीं है, तो बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आंसर होगा, इम्पटी सेट, नो एलिमेंट कॉमन। अब यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले हम बी यूनियन सी बना लें। पहले क्या बनाएंगे, बी यूनियन सी, तो यहाँ देखो बनाते हैं ऊपर, बी यूनियन सी बनाओ, मतलब बी और सी का यूनियन, तो बी का पूरा लिख लें, 7, 9, 11 और 13। अब सी का वह एलिमेंट लिखेंगे जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो 11 लिखा हुआ है, 13 भी है, 15 लिखना है, ओनली 15 लिखना है, लिख दिया आपने, ये निकल गया यहाँ पे। अब ए में देखो, ए इन दोनों में कॉमन लेना है, तो सेट यहाँ ए है, यहाँ बी यूनियन सी, तो सेट ए में और बी यूनियन सी में कॉमन लेंगे। चलो कॉमन लो, 3 यहाँ है, नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 7 कॉमन मिल गया ना, एक एलिमेंट कॉमन मिला, 7 ना। 9 देखो 9 है, 9 भी कॉमन मिल गया, 11 भी कॉमन मिल गया। तो याद रखिएगा, पहले बी यूनियन सी बना लीजिएगा, बना लिया। अब सेट ए में और इस सेट में दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, मिल गया कॉमन। अब यहाँ ए 7 पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कॉमन, यहाँ लिखा हुआ देखो 15 है, 15 नहीं है, 17 नहीं है, नो कॉमन, तो क्या होगा, इम्पटी सेट, नो कॉमन। अगला देखो 8, पहले देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो पहले यहाँ क्या बनाएंगे सोचिए, पहले बनाएंगे यहाँ बी यूनियन डी, बना दिया जाए, यही बनाते हैं, देखिए बी यूनियन डी बना लेते हैं, बनाइए बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, तो बी का पूरा लिख लो, 7, 9, 11 और 13 लिख लिया। अब डी में देखो 15 और 17 नहीं आना, तो लिख दो यहाँ पे 15 और 17, हो गया। तो बी यूनियन डी निकल गया, और यहाँ ए, तो ए इसमें और इसमें कॉमन लेना है, तो ढूंढो, देखो 3 है, नहीं है ना, 5 नहीं है, 7 आ गया, 7 कहाँ मिल गया, तो पहला एलिमेंट क्या है, 7 हो गया। अगला 9
है यहाँ पे 9 लिख लो, 11 ए बी मिल गया, तो 7 9 11 मिल गया ना। 9th देखो, 9 पे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, फिर निकालेंगे बी यूनियन सी, फिर दोनों में कॉमन लेंगे। तो चलो निकाला जाए, पहले निकालो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन ढूंढो, ए और बी यही ना, 7 कॉमन है, देखो 3 है ना, यहाँ देखो 3 है ना, यहाँ 3 नहीं है, 5 नहीं है, ए और बी में कॉमन ले रहे हैं, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 7 कॉमन हो गया, और 9 भी है, 9 हो गया, 11 भी है, हो गया कॉमन, हो गया ना। और क्या निकालोगे, बी यूनियन सी निकालोगे, क्या निकालोगे, बी यूनियन सी। तो निकालो, बी यूनियन सी निकालोगे ना, इसको थोड़ा सा, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकालो, बी यूनियन सी, यही ना, बी यूनियन सी निकालो। तो अभी कहीं बी यूनियन सी निकाले हो, कहाँ निकाले हो, देखो यहाँ निकला हुआ, देखो ये निकाल, देखो क्या निकला, बी यूनियन सी निकला हो ना, बी यूनियन सी निकला हुआ है, तो इसको काट दिया जाए। ऑलरेडी पहले देखिए, यहाँ देखिए टिक मार रहा हूँ, निकला हुआ है ना, बी यूनियन सी अभी निकाला है। तो ये आपका यहाँ निकला हुआ है, और ए इंटरसेक्शन भी आपने यहाँ निकाल दिया। अब दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में कॉमन लेते हैं, यहाँ से लिख दीजिए, ए इंटरसेक्शन भी यहाँ आपका है, बी यूनियन सी यहाँ है, तो इन दोनों में कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन है, तो ये इन दोनों में कॉमन ढूंढिए, कॉमन ढूंढेंगे ना, तो क्या कॉमन देखिए, 7 दोनों में है, 7 आ गया, 9 दोनों में है, 9 आ गया, 11 दोनों में है, 11 आ गया, ये हो गया। तो किसका आंसर है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर 7 9 11 हो गया। अभी क्वेश्चन और इसका एक और पार्ट है, 10 पार्ट है ना, तो 10 पार्ट देखा जाए इसका, 10 पार्ट देखो। अब 10 पार्ट में देखो क्या करना है, टेन में पहले क्या निकालना है आपको, ए यूनियन डी निकालना ना, क्या निकालना है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यही ना है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले इसमें क्या निकालोगे, ए यूनियन डी निकालोगे ना, दोनों का यूनियन निकाल लो। तो ए का पूरा लिख लिया जाए, 3 5 7 9 11 हो गया। और डी का वह एलिमेंट लिखोगे यहाँ पे जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो खुद देखो 15 और 17 हो गया, निकाल लिया आपने। अब बी यूनियन सी अभी निकाला था आपने, लेकिन मैं फिर दोबारा निकाल रहा हूँ, देखिए बी यूनियन सी, तो बी का पूरा लिख लो, 7 9 11 और 13 लिख दिया। और सी का ले लो एलिमेंट 11 और 11 13 आ चुका है, बस 15 लिखना आपको, हो गया, ये भी हो गया। अब दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इन दोनों में आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है ना। तो चलो कॉमन लो, कैसे कॉमन लोगे, ये ए यूनियन डी है और ये बी यूनियन सी, कॉमन ढूंढो। देखो 7 दोनों में है, 7 दोनों में है ना, 9 दोनों में है, 11 दोनों में है, 13 यहाँ नहीं है, 15 दोनों में है, हो गया। आड नेचुरल नंबर एंड डी इक्वल टू एक्स, यहाँ 2 पॉइंट बुक में छुटा हुआ ना, लगा सकते हैं आप, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो 4 सेट दिया हुआ है, ए बी सी और डी, सभी किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। फाइंड फर्स्ट पार्ट, 7 का फर्स्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड ए इंटरसेक्शन सी, थर्ड ए इंटरसेक्शन डी, फोर्थ बी इंटरसेक्शन सी, फिफ्थ बी इंटरसेक्शन डी और सिक्स्थ सी इंटरसेक्शन डी। ये सब आपको क्वेश्चन में निकालना है, तो निकाला जाए।
तो यहां देख रहे हैं जो 4 सेट ए बी सी और डी दिया हुआ है वो सभी किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो पहला काम आपका ये होगा, सबको बदलोगे टेबुलर फॉर्म में, तो बदला जाए। तो यहां देखिए सेट ए कितना होगा, निकालिए क्या है, एक्स सच दैट एक्स ये नेचुरल नंबर, मैंने इसमें क्या है कि सभी नेचुरल नंबर आएंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। बी निकालिए, बी रहेगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, मैंने जितने भी इवन नंबर होते हैं है ना वो सब बी में आएंगे। तो इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, हो गया। ये आपका इवन नंबर होगा, कहां से जाएगा, 2 4 6 8 10 अप टू इनफाइनाइट। सी निकालिए, सी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, जितने भी ऑड नंबर नेचुरल नंबर होते हैं उसका कलेक्शन। तो क्या आएगा ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, हो गया। डी देखिए क्या है, डी क्या है, एक्स सच दैट एक्स ये प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी दूसरे नंबर से न कटे 1 को छोड़ के। तो क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, हो गया। तो यहां देख रहे हैं जो बी सेट है वो क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से कट जाए, जैसे देखिए 2 4 6 8 10। सी में क्या है, ऑड नंबर, ऑड क्या होता है, जो 2 से न कटे। तो क्या होता है, 1 3 5 7 9। तो आपने क्या किया है, ए बी सी और डी चारों सेट दिया गया था सेट बिल्डर में, आपने बदल दिया सबको टेबुलर में। अब चलिए क्वेश्चन का पार्ट किया जाए। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में आपको कॉमन लेना है। तो देखिए कॉमन क्या है, कॉमन ढूंढिए। यहां देखें 1, यहाँ 2 है, देखिए यहाँ 2 है ना, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन मिल गया। पहला कॉमन क्या है, 2। 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 होगा। देखिए ये बढ़ता जा रहा है 6। तो क्या देख रहे हैं, इसमें सभी इवन नंबर आ रहा है, निकल गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एक और आंसर हो सकता है, एक्स सच दैट एक्स इज एन क्या, इवन नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों आंसर सही आपका है। यहां ए इंटरसेक्शन भी आप किस में लिखा आपने, टेबुलर में, और इसी को हमने किस में बदल दिया, सेट बिल्डर में। तो दोनों सही है, किसी एक में आप लिख लीजिएगा ना। सेकंड क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, मतलब सेट ए में और सी में आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन लिया जाए, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 हो गया। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। तो क्या दिख रहा है, 1 3 5 बढ़ता जाएगा, 7 9 एंड सो ऑन। इसको भी सकते हैं, ऐसे छोड़ भी सकते हैं, इसको आप चाहे तो बदल सकते हैं सेट बिल्डर में, है ना। उसे बदलना जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिएगा। थर्ड देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और डी में कॉमन। तो ए आपका यहां है और डी आपका यहां है, तो कॉमन लिया जाए। चलिए यहाँ 2 है ना, तो यहाँ भी 2 है, 2 हो गया। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 5 है, यहाँ भी 5 होगा, 7 है तो यहाँ भी 7 होगा। क्या दिख रहा है, ये पूरा जो डी दिख रहा है वही डी यहाँ आ रहा है, नहीं रिपीट हो रहा। देखिए इसे भी रिपीट हो रहा है, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, इक्वल टू डी, मैंने दोनों का इंटरसेक्शन क्या, सेट डी आएगा। फिर तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में आपको कॉमन लेना है। तो बी में सभी क्या है, इवन नंबर में, और सी में क्या, ऑड नंबर है, तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो कॉमन क्या होगा, नो कॉमन, मतलब इम्पटी सेट। मतलब सी और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब इम्पटी सेट। फिर तो देखिए बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन लीजिए, ये सब इवन नंबर है, ये सब के प्राइम नंबर है, तो कॉमन लिया जाए। चलिए यहां देखिए 2 है, यहां भी 2 है, 3 इसमें हो नहीं सकता है। ये बाकी सब देख रहे हैं क्या है, ये सब क्या, सभी 8 नंबर है, 2 को छोड़ के सभी क्या 8 नंबर है, इसमें सब इवन नंबर आ रहा है, तो केवल 2 कॉमन होगा, ओनली 1 एलिमेंट।
6 देखिए सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में कॉमन, सी और डी। तो यहाँ देखिए ये सब आड नंबर है, ये सब क्या है, ये भी तो आड है ना, ये भी तो आड ही तो है। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, सी क्या एक बार यहाँ देख रहे हैं ये सब आड नंबर है, और ये क्या 2 को छोड़ के सभी आड नंबर है। दोबारा समझिए, सी में सभी आड नंबर हैं और डी में क्या है 2 को छोड़ के आड नंबर है। तो 2 तो इसमें हो ही नहीं सकता है, नहीं होगा ना, लेकिन बाकी सभी नंबर इसमें होंगे। 2 को छोड़ के ये बाकी सभी नंबर इसमें होंगे, तो क्या आएगा सोचिए, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो आंसर डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, डी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डी नहीं आएगा, 2 नहीं आ रहा ना, तो इसे छोड़ दीजिए, हो गया। तो ओनली क्या होगा, ए आर आपका। तो कॉमन ले लिया आपने। अब क्वेश्चन 8 किया जाए। बताया था डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जब दो सेट में कुछ भी कॉमन एलिमेंट न हो तो उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो चलिए फर्स्ट में देखिए 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 है, इसमें है पहला सेट क्या है 1, 8 का फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं, तो फर्स्ट पार्ट में 2 सेट है, एक और दूसरा। तो पहले हम देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट है ना, इसमें आइए एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स एक नेचुरल नंबर है, कहां से कहां तक, 4 लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू 6, मैंने 4 से 6 तक। तो इसमें एलिमेंट क्या आएगा, इस सेट में एलिमेंट आएगा 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो देख रहे हैं यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो दोनों में कॉमन है ना, दोनों सेट में 4 कॉमन है, मतलब ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है। सेकंड देखिए ए ई आई ओ यू है ना, और यहाँ क्या है सी डी ई एफ, तो यहाँ भी कॉमन देखिए, यहाँ ई है यहाँ ई है, तो कॉमन है ना, मतलब सेकंड सेट भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्यों, ई कॉमन है। थर्ड देखिए एक्स इज एन इवन इंटीजर, इसमें सभी इवन नंबर आएंगे। इवन क्या होता है 2 4 6 8 10। यहाँ देखिए एक्स सच दैट एक्स इन आड इंटीजर, आड क्या आएगा 1 3 5 7, मतलब ये इसमें इसमें आड इंटीजर आ रहा है, इसमें इवन आ रहा है, मतलब दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों सेट क्या है डिसजॉइंट सेट है। तो आंसर क्या मिला, थर्ड का आंसर डिसजॉइंट सेट है और फर्स्ट और सेकंड का आंसर डिसजॉइंट सेट नहीं है। एक बार फर्स्ट और सेकंड में आंसर क्या होगा, डिसजॉइंट सेट नहीं है, फर्स्ट डिसजॉइंट सेट नहीं है, फर्स्ट डिसजॉइंट सेट नहीं है, सेकंड डिसजॉइंट सेट नहीं है और थर्ड डिसजॉइंट सेट है। क्वेश्चन 9, इफ ए इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21, बी इक्वल टू 4 8 12 16 20, सी इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 16, डी इक्वल टू 5 10 15 20। तो देख रहे हैं 9th में 4 सेट है, ए बी सी और डी, 4 सेट दिया हुआ है। तो फाइंड निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट ए माइनस बी, सेकंड ए माइनस सी, थर्ड ए माइनस डी, फोर्थ बी माइनस ए, फिफ्थ सी माइनस ए, सिक्स्थ डी माइनस ए, सेवेंथ बी माइनस सी, 8 बी माइनस डी, 9th सी माइनस बी, 10th डी माइनस बी, 11th सी माइनस डी और 12 डी माइनस सी। मैंने सब में आपको क्या करना है, डिफरेंस सेट निकालना है, तो निकाला जाए। तो इस क्वेश्चन में सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी दिया गया है, मैंने चारों सेट दिया गया, किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए माइनस बी, मतलब ए में से बी को आपको माइनस करना है, तो माइनस किया जाए। तो क्या करते हैं, ए में से आपको बी को माइनस करना है, तो क्या करते हैं, ए में उस एलिमेंट को छोड़ दिया जाए, यहां सभी एलिमेंट ए का लिखेंगे, लेकिन ए के उस एलिमेंट को छोड़ दिया जाए जो ए और बी में क्या है कॉमन है। तो देखिए यहाँ 4 है ना, यहाँ 4 है ही नहीं है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 नहीं है, है ना, 12 है, देखिए 4 है, यहाँ 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, तो 12 छोड़ दिया जाएगा। तो 12 पर क्या है 3 6 9 है, 3 6 9 हो गया। 12 नहीं लिखना है क्योंकि 12 देखिए दोनों में कॉमन है, 16 नहीं है, 20 नहीं है, तो सब लिख दिया जाए। तो 9 के बाद क्या आएगा, 12 तो आपने छोड़ दिया, 16 20 भाई नहीं है, तो 12 के बाद क्या है 15 18 और 21 हो गया ना। देख लीजिए, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 12 कॉमन है और क्या कॉमन है, एक बार देखिए 4 कॉमन नहीं है,
8 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है, और कोई एलिमेंट 16 नहीं कॉमन है, 20 केवल 12 कॉमन है, तो इसमें से 12 छोड़ना है, बाकी सब लिख दीजिए। 3, 6, 9, 15, 18, 21, देखिए लिख दिया हमने। अब a माइनस सी, a माइनस सी मैंने a में से c को माइनस करना है, फिर वही तरीका, a में उस एलिमेंट को छोड़ दिया जाएगा जो c और a में क्या है, कॉमन है। तो ढूंढिए, यहाँ देखिए सेट गोड़ बन गया ना, सही कर लिया, सही कर दिया। चलिए यहाँ देखिए 2 इसमें तो है नहीं है, 4 नहीं है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा, तो 6 नंबर लिखिएगा, 3 लिख लीजिए। अब चलिए 8 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, तो 6 तो था ना, तो 9 लिखेंगे ही आप, 9 लिख दिया। 10 नहीं लिखना आपको, है ना। चलिए कितने 10 हो गया, 3 9 हो गया। अब देखिए 12 भी है, 12 भी है ना, 12 छोड़ दिया जाए, 12 कॉमन है। 14 नहीं है, 15 आ गया, तो 12 हो गया, तो 3 9 12 कॉमन आपका ना, छोड़ दीजिए। 14 नहीं है, 15 है, 15 हो गया, और 16 नहीं है, 16 नहीं है, तो क्या बचा, 14 इसमें ही नहीं है, तो 15 18 और 21 हो गया। इसको करने का एक आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको, पेंसिल ले लीजिएगा, है ना। जब भी a में से c माइनस करना होगा तो दोनों में जो कॉमन होगा उसको पेंसिल से सेटे से काट दीजिएगा। जिसमें मतलब याद देखिए कॉमन, देखिए क्या है, 2 नहीं कॉमन है ना, 4 नहीं कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 को पेंसिल से क्रॉस कर दीजिए, 6 को पेंसिल से क्रॉस कर दीजिए। फिर 8 देखिए, 8 नहीं कॉमन है, 10 नहीं कॉमन है, 12 कॉमन है, इसको कट कर दीजिए पेंसिल से। 14 नहीं कॉमन है, 16 नहीं, बाकी से लिख दीजिए। पेंसिल से काटने के बाद लिख दीजिए। पेन से भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि सेट बार बार आ रहा ना तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए पेंसिल से काट के, और जैसे ए और सी में कॉमन ढूंढ के ए से कट कर दिया, बाकी सेट एक एलिमेंट यहाँ लिख दिया, और लिखने बाद पुनः इसको इरेज कर दीजिएगा, तब आगे क्वेश्चन प्रोसीड कीजिएगा, गलती की संभावना नहीं होगी। वैसे माइंड में भी सोच सकते हैं जैसे हम सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया जाए। देखिए a माइनस डी निकालना है। चलिए a और d में काउंट ढूंढिए। यहाँ 5 है ना, तो 5 तो यहाँ ही नहीं है, 10 यहाँ ही नहीं है, 15 है, 15 कट जाएगा ना, तो क्या उसके पहले क्या 3 6 9 12, 3 6 9 और 12, और 15 तो कॉमन छोड़ दिया, 18 21, 20 है, 18 21 ये भी हो गया। अब क्या b माइनस ए, b में से a को माइनस करना है, तो b में छोड़ा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं उसमें छोड़ रहे हैं, b माइनस ए, तो b में छोड़ना आपको। तो b में देखिए, यहाँ देखिए 4 इसमें है, नहीं है, नहीं है। चलिए 8 नहीं है, 12 आ गया ना, तो 4 8 होगा। यहाँ लिखेंगे क्या 4 8, 12 कॉमन है, देखिए 12 दोनों में है ना, 12 है तो छोड़ दिया जाए। 16 नहीं है, 20 नहीं है, तो 16 और 20, 16 और 20। तो देख रहे हैं b में से जब a माइनस कर रहे हैं तो जब b और a में कॉमन ढूंढ रहे हैं और b में से छोड़ रहे हैं, क्यों b में से a माइनस किया जा रहा है। अगला देखिए 5th c माइनस a, मतलब c में से a माइनस करना है, तो कॉमन ढूंढिए, c और a कॉमन, c में छोड़िएगा क्योंकि c में से माइनस किया जा रहा है। तो चलिए 3 यहाँ है, नहीं है, 6 है यहाँ पे, तो 2 4 लिख दिया जा, 2 4 6 छोड़ दिया ना, 8 नहीं है ना, 8 लिख लीजिए। 10 भी नहीं है, 10 लिख लीजिए। 12 है, छोड़ दीजिए। 14 नहीं है, लिख लीजिए। 16 नहीं, लिख लीजिए। ए भी हो गया आपका। डी माइनस ए, चलिए 5 यहाँ नहीं है, लिख लिया 5। 10 नहीं है कहीं, 15 है यहाँ पे, छोड़ दीजिए। 20 नहीं है, हो गया। 6 हो गया ना। अब क्या कीजिए, 7 टाइप किया जाए। 7 क्वेश्चन 7 देखिए, क्लियर है ना, फिगर क्लियर है, फिगर क्लियर करना पड़ता है। 7 देखिए, b माइनस सी, मतलब b में से आपको c को क्या करना है, माइनस करना है ना।
बी माइनस सी, मैंने बी में सी माइनस करना है। चलिए तो बी माइनस सी मैंने बी में से सी को माइनस करना है। तो चलिए यहाँ देखिए 4 है ना, 4 यहाँ है तो 4 छोड़ दिया जाए, बोले सेट बनाइए, सेट बना दिया। 4 यहाँ है तो 4 छोड़ दिया, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, बस 20 बच रहा है। तो क्या है, केवल एक एलिमेंट 20 सिंगल एलिमेंट आ रहा है ना। एक बार समझिए, 4 है छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया, 12 छोड़ दिया, 16 छोड़ दिया, बस 20 बच रहा है। बी में से हम सी माइनस कर रहे हैं तो बी में छोड़ रहा है। अब बी माइनस डी, बी माइनस डी, बी में देखिए बी में डी, 4 यहाँ नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 20 है, तो बस 20 छोड़ के सब लिख लीजिए। 4 8 12 16, 4 8 12 और 16। अब क्या है, सी माइनस बी, सी में से बी को माइनस करना है। चलिए तो 2 यहाँ नहीं है ना, 4 है, 4 है ना, तो 2 लिख लीजिए, पहले 2 लिख लिया, 4 है छोड़ दीजिए ना, 6 नहीं है लिख लीजिए, 8 देखिए 8 है, 8 है ना, 8 है। तो फिर समझिए 2 इसमें नहीं है, 2 लिखा आपने, 4 था नहीं लिखा आपने, 6 नहीं था लिख लिया, 8 देखिए है ना, 8 नहीं लिखना है, 10 लिखना है, 10 देख लीजिए, 10 यहाँ नहीं है, 12 है छोड़ दीजिए, 14 लिख लीजिए, 14 नहीं यहाँ पे, 16 है छोड़ दीजिए, हो गया, कम हटा दिया जाए ना। चलिए डी माइनस बी, डी में से बी माइनस करना है, डी माइनस बी, देखिए 5 यहाँ नहीं है ना, 5 नहीं है तो 5 लिख लीजिए, 10 नहीं लिख लीजिए, 15 लिख लीजिए, 20 है छोड़ दीजिए, हो गया। सी माइनस डी, सी में से डी को माइनस करना है। चलिए 2 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ नहीं है, 8 यहाँ नहीं है, तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 हो गया। 10 यहाँ है छोड़ दीजिए, 12 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है, हो गया। अब क्या है लास्ट, डी माइनस सी, डी माइनस सी, चलिए 5 यहाँ नहीं है, 10 है छोड़ दीजिए, 15 नहीं है, 20 नहीं है, हो गया। तो क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया।